एक दिन चेलों ने कहा कि क्या आनंद होता रहता है, इस बार जन्माष्टमी में बाबा को बड़ा भंडारा कराइए। रोते हुए गोपाल जी वापस गए, राधा रमन जी के चरणों में गिर गए और कहा कि मैं ही मूर्ख हूं जो तुझ पर शंका की कि तुम मुझको उधार में रख सकता है। हमारे ब्रज में एक बड़े संत हुए हैं गोपाल जी, नाम भी गोपाल, आराम से आनंद में रहते थे, बड़े प्रसन्नता के साथ थे। एक दिन चेलों ने कहा कि क्या आनंद होता रहता है, इस बार जन्माष्टमी में बाबा को बड़ा भंडारा कराइए। गोपाल जी ने कहा जन्माष्टमी तो 2 महीने दूर है। बोले नहीं, बड़ा भंडारा कराइए महाराज। बोले पैसे रुपए तो कम ही है। तो गोपाल जी ने कहा कि इसकी चिंता नहीं करनी पैसे रुपए की, अगर मन में आ गई है तो करा लेते भंडारा, कराने वाला ही देगा जो होगा। भंडारा घोषित हो गया, आनंद लीजिए। ये अभी की है, 1932 की घटना है जो मैं आपको सुना रहा हूं, अभी घटित हुई है। भंडारे का समय पास आने लगा, व्यवस्थाएं बनने लगी। अब भंडारे वाला तो पैसे मांग रहा था, जिसके यहां से चावल आने थे उसने पैसे मांगे, दूध वाले ने पैसे मांगे। तो नगर के एक सेठ के पास गोपाल जी चले गए, जो पुजारी थे। बोले सेठ जी ये 400 रुपया दे दीजिए, 1 लाख आदमियों का भंडारा होना है। सेठ जी ने कहा 400 में कैसे हो जाएगा? बोले 500 में हो जाएगा। बोले नहीं, 1000 लगेंगे, उस जमाने के 1000 रुपए, आज के मान लीजिए 10 लाख रुपए होंगे। 1000 रुपए लेके गोपाल भाई आ गए। गोपाल जी भंडारा हो गया साहब, बहुत बढ़िया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि अगले 2-3 महीने तक चढ़ावा ही नहीं चढ़ा। जो आए फूल चढ़ा के चले जाए, कोई 1 रुपया ना चढ़ाए। अब गोपाल जी सुबह सुबह पूजा पर बैठे और सेठ जी का चेहरा ध्यान आया। एक दिन सुबह सुबह पूजा पर बैठे, सेठ जी का चेहरा ध्यान आया तो बहुत लड़े कृष्ण जी से, बहुत लड़े। कहा कि तू मुझे पूजा भी नहीं करने दे रहा है, तेरा जन्मदिन था, हमने दावत दे दी, तेरे भरोसे दे दी कि आ जाएगा, पैसा आया नहीं। अब मैं जगत के जंजाल से बाहर का आदमी, साधु आदमी, संत आदमी, कहां फंसा दिया तूने मुझे। अब मैं तेरा भजन करूं कि 1000 रुपए सोचूं कहां से आए। और राधा कृष्ण जी की मूर्ति वही राधा रमन जी की, बिहारी जी की, उसी तरह बांसुरी बजाते हुए मुस्कुराती हुई। अब वो जितना मुस्कुराए, गोपाल जी और लड़े, हंस रहा है तू। बहुत युद्ध दोनों के बीच में आपस हुआ। उन्होंने कहा कि अगर तू छोटी सी बात नहीं पूरी कर सकता था तो तुझे मेरे अंदर ये प्रेरणा नहीं देनी चाहिए थी कि मुझे तेरा जन्मदिन मनाना है। अब जब तक ये 1000 रुपए चुका नहीं दूंगा, मैं तेरी पूजा नहीं करूंगा। अब कृष्ण से कह तो दिया पूजा नहीं करूंगा, लेकिन दोपहर को भोजन ना करा जाए कि संध्या को पूजा तो करनी है, वो तो जीवन का नियम था। तो क्या करें, सेठ जी से और समय मांगे क्या? 2 महीने मांगे थे, 4 महीने हो गए। तो गोपाल जी सेठ जी के पास गए 4 बजे। कहा सेठ जी, उसने आसन वासन दिया, महाराज आइए, महाराज आइए। और महाराज कैसे? तो बोले कैसे क्या, वो आपके जो पैसे थे वो देने थे। बोले आप क्या शर्मिंदा कर रहे हो? उन्हें लगा शायद मना कर। बोले नहीं, वो तो देने ही है। अरे महाराज क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? नहीं, वो तो देने नहीं। महाराज कितनी बार दोगे? बोले मतलब? बोले आज सुबह ही तो आप आके देके गए हो। बोले मैं क्या देके गया हूं? बोले 1000 रुपए मेरे उधार के और 1000 आपने और दे दिए थे, कैसे भी रखो सेठ जी, आगे कभी काम आएंगे। आपके 2000 रुपए रखे हुए, 1000 उसके। गोपाल जी ने कहा आप क्या बात कर रहे हो, मैं सुबह इतने भेज। तो बोले आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं या मुझसे मजाक कर रहे हैं। मुनीम को बुलाया, काम करने वाले को, पत्नी को बुलाया, बच्चे को बुलाया, सबसे पूछा कि सुबह याद है गोपाल जी आए थे? बोले आए थे। पोटली खोल के 2000 रुपए दिए थे। रोते हुए गोपाल जी वापस गए, राधा रमन जी के चरणों में गिर गए और कहा कि मैं ही मूर्ख हूं जो तुझ पर शंका की कि तुम मुझको उधार में रख सकता है। यह विश्वास और भरोसा अगर भगवान पे हो तो रघुनाथ जी सब मंगल करते हैं।